welcome back to my channel. So today we are going to discuss about east flowing rivers. In our last lecture we have discussed about west flowing peninsular rivers. हमने सारा कुछ डिटेल में देख लिया है. जिसने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है. सबसे पहले हमने रिवर्स को, इंडियन रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. एंड पेनिनसुलर रिवर्स को अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. कौन कौन से? ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स देख लिए थे. आज हम देखने वाले ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स. ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है. ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां जो पेनिनसुलर रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है. ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप ड्रॉ करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए. ठीक है, जब भी हमें ज्योग्राफी पढ़नी है तो क्या करना है, सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, मैप ड्रॉ करना है. ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको पहले मैप ड्रॉ करना है. जितनी बार आप मैप ड्रॉ करेंगे उतनी बार आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते रहेंगे. ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम चीजें पढ़ते हैं हमें लगता है हमें सारी चीजें समझ में आती है, पर सारी नहीं आती है उस टाइम पे. कुछ चीजें हमें सेकंड टाइम पे, हम वही चीज सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हमें लगेंगी ये तो हमने तब ध्यान नहीं दिया था, अभी कुछ नया मिल रहा है. ठीक है, तो जितनी बार हम चीजें पढ़ते रहते हैं उतनी ज्यादा बार हमें चीजें नई मिलती रहती है. ठीक है, तो क्या करना है, हम जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैप ड्रॉ करना है ताकि उतनी बार हमारी अगर हम नॉर्मल बात भी कर रहे हैं तो हमारे सामने उसकी इमेज फॉर्म होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैप ड्रॉ करेंगे. अगेन इंडिया का मैप ड्रॉ करना तो नॉर्मली सभी को आना चाहिए. हमें करना कुछ नहीं है, बस 4 पॉइंट्स बनाने हैं, उन्हें मिला देना है. ठीक है, और स्पेशली जब आप रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में तो आपको चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मैप आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा. ठीक है, ये हमने बनाया इंडिया का मैप. ठीक है, अब सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है, पेनिनसुलर रिवर्स हमने देखे थे, उसके दो पार्ट किए थे हमने, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग. जो ईस्ट फ्लोइंग थे रिवर्स हैं वो कहाँ पे जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में. ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है, इस पार्ट से ये सारी कहाँ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोल रहे हैं. और जो वेस्ट फ्लोइंग थी वो यहाँ से अरेबियन सी में गिरती है सारी. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें समझनी थी. ठीक है, अभी क्या होती है, जो एक बहुत बड़ा इनमें डिफरेंस क्या है ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में, ये भी हमें याद रखना है. ठीक है, कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी रिवर डेल्टा बनाएगी कौन सी नहीं बनाएगी. तो क्या होता है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो सारी क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी, और जो वेस्ट फ्लोइंग है वो क्या बनाएंगी, वो एस्चुरीज बनाएंगी. ठीक है, ये आपने याद रखना है. वेस्ट फ्लोइंग सारे एस्चुरीज बनाएंगे और जो ईस्ट फ्लोइंग है वो डेल्टा बनाएंगे. डेल्टा जब ये आती है नदी में मिलने से पहले यूं 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 बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हमने क्या बोला, डेल्टा. ठीक है, तो ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं सारी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है. ठीक है, अब जो मेन रिवर्स हैं जिनको हमने बहुत डिटेल में जानना है, जिनके बारे में बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मेनली 4 रिवर्स हैं जिनके बारे में हमने बहुत डिटेल में जानना है. इनकी ट्रिब्यूटरीज जाननी है और ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इनकी ट्रिब्यूटरीज और कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है. तो ये बहुत अच्छे से हमने पढ़नी है 4 रिवर्स. ठीक है, सबसे पहले आती है महानदी. ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ठीक है, ये हमें
पेनिनसुलर रिवर्स में ये चार जो ईस्ट फ्लोइंग है, ये चार, इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले नाम पूछ लेते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनके नेम के साथ साथ इसमें से दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमने याद रखना है, जो गोदावरी है उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गंगा है जो दक्षिण गंगा किसको जानते हैं, गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो याद रखनी थी। ये चार जो मेजर रिवर्स हैं, ये चार वो हो गई, ठीक है। कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इनके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे सुवर्ण रेखा यहाँ कहीं से आती है, ठीक है। ये चार मेजर हैं, लेकिन इनके बाद जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स हैं। जो चार हैं इनको तो हमने डिटेल में देखना है, लेकिन जो बाकी जैसे सुवर्ण रेखा है, ये छोटी छोटी रिवर्स के हमने नाम याद रखने हैं। सुवर्ण रेखा हो गई, ब्राह्मणी हो गई और पेनार हो गई, ठीक है। यहाँ कहीं आती है सुवर्ण रेखा। ये हमने लोकेशन, इनके नेम याद रखने की, ये हमारी कौन सी रिवर है, पेनिनसुलर है या फिर हिमालयन रिवर है, ठीक है। हिमालयन तो हमने डिटेल में सारी देखी है हमने ऑलमोस्ट, जिनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज भी हमने डिटेल में देखी है। अब हम करेंगे 1 by 1। सबसे पहले हम देखेंगे महानदी, ठीक है। महानदी ये आ रही है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये दो जगह मतलब दो स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। ये याद रखनी, इनमें इसकी लोकेशन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इनके स्टेट्स पूछते हैं, तो महानदी रिवर हमारी कौन से दो स्टेट से होकर गुजर रही है, एक है छत्तीसगढ़, दूसरी उड़ीसा, ठीक है। ये याद रखना है हमने। और इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से सिहावा। छत्तीसगढ़ में एक जगह है सिहावा, ठीक है। सब जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है ये देखना है हमने। ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है वो देखना है, और ये कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे अपना डेल्टा बना रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोट करनी है आपको। सिहावा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सिहावा नाम की जगह से इसका ओरिजिन हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ एंटर कर रही है, उड़ीसा में, ठीक है। ये याद रखना है। और ये 3 कोर्सेस में इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या करती है, ये फर्स्ट छत्तीसगढ़ में इसका, ये पहले नॉर्थ को जाती है थोड़ा सा, देन ये जब छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में एंटर करती है, फिर ये चेंज होती है, ठीक है। इससे पहले इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ट्रिब्यूटरीज इनकी पूछी जाती हैं। जो मेन रिवर हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं। वनडे एग्जाम में या फिर कोई भी आप स्टेट लेवल का कोई भी दे रहे हो तो उसमें इनकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है, ठीक है। नॉर्मली नेम पूछ लेते हैं तो हमें पता करना होता है कि किसकी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट है या राइट है। हम लेफ्ट या राइट ट्रिब्यूटरीज का कैसे पता लगाते हैं, जब भी हम देखते हैं, अभी मैंने बोला पहले ये नॉर्थ की ओर बह रही है, ठीक है, फिर साउथ को जाएगी। तो जब ये नॉर्थ को जा रही है, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कैसे हो जाएगी। कभी भी आपको लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज या राइट में कंफ्यूजन होता है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप उस जहाँ का रिवर का वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो की ओर आप खुद को इमेजिन करिए। वहां पे जहाँ को वाटर फ्लो है उसकी लेफ्ट साइड अगर आप ऐसे
खड़े हो और रिवर वाटर फ्लो अभी नॉर्थ को है, अगर नॉर्थ को वाटर फ्लो है, हम नॉर्थ को खड़े होंगे तो हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ये हो जाएंगी और राइट ये हो जाएंगी। तो यही चीज करना है वहां पे भी हमने, ठीक है। इसीलिए मैं मैप बना के चीजें पढ़ू बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि हमें चीजें बहुत सी चीजें हमें आसान हो जाती है जब हम मैप के थ्रू चीजों को देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम लोग मैप के सहारे चीजें पढ़ रहे हैं, अभी हम इमेजिन कर सकते हैं, जब मैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज बोल रही हूँ, आपको पता है कि अभी ये नॉर्थ को बह रही है, तो फिर इसका वाटर फ्लो नॉर्थ को है, तो हमारी लेफ्ट कौन सी होंगी, राइट कौन सी होंगी, ठीक है। अब जब आप एग्जाम में बैठे होगे तब वहां पे पूछेगा, क्वेश्चन पूछा होगा लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज या राइट, आपको ये चीजें वहां पे सबसे पहले यहाँ पे जुड़ती है, सबसे पहले कौन सी, सियोनाथ आके जुड़ी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सारी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है ये जुड़ी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़, यहाँ से आती है फिर हसदेव, यहाँ पे मांड जुड़ती है, ठीक है, मांड और आईवी, ठीक है। ये हो गई इनकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, आप ये लिख सकते हो, ये चारों हैं इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और फिर हम राइट की बात करें तो राइट ट्रिब्यूटरीज है 3, ठीक है। फिर यहाँ से ओंग जुड़ती है आके, फिर तेल और फिर जोंग, ओंग तेल जोंग, ये 3 है राइट ट्रिब्यूटरी इसकी, ठीक है। फिर ये उड़ीसा में एंटर करती है एंड देन डेल्टा बनाती है। यहाँ ये भी पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि डेल्टा कौन कौन सी रिवर्स बनाती है, तो जो भी बे ऑफ बंगाल में जा रही है वो सब क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। और डेल्टा और जिनका वाटर फ्लो कहाँ पे है, वेस्ट, जो अरेबियन सी में जा रही है, वो क्या बनाएंगी, एस्चुरीज। और डेल्टा और एस्चुरीज हमने लास्ट क्लासेस में पूरी डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, और पूरी प्लेलिस्ट जब देखेंगे, सारी क्लासेस आप देखेंगे, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम। तो आई सजेस्ट यू कि इससे पहले आप चीजें पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। ओके, ये थी इसकी राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, सिहावा से। सिहावा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और ये कौन कौन से 2 स्टेट से होके गुजर रही है, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। डेल्टा कहाँ बनाएंगी, उड़ीसा में बनाएंगी। और जा कहाँ रही है, बे ऑफ बंगाल में। इतनी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है और राइट याद रखनी है, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक इसकी लेंथ है 815 किलोमीटर, 815 किलोमीटर। सबकी लेंथ पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, कभी लेंथ पूछी जाती है, कभी स्टेट्स के नेम पूछे जाते हैं, कभी आपको ट्रिब्यूटरीज पूछ लेंगे लेफ्ट राइट कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है। और इसकी टोटल लेंथ है 815 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, एक डैम बना हुआ है इसमें, उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। ये याद रखना है कौन सी रिवर पे है, महानदी। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देंगे हीराकुंड, ठीक है। इतनी चीजें हमने याद रखनी है बहुत अच्छे से महानदी के बारे में। अब सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड है गोदावरी। गोदावरी की जब हम बात करते हैं, इसकी टोटल लेंथ है, अगर हम गोदावरी की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 1456 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है गोदावरी की टोटल लेंथ। टोटल लेंथ है 1456। और ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक हो गया। स्टेट्स बहुत अच्छे से आपने याद रखने, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके तो मेनली स्टेट्स पूछे ही जाते हैं, तो
तो हमने बहुत अच्छे से याद रखने। ये होके गुजर रही है कहाँ से, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसका टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर है और ये तीन स्टेट से होकर गुजर रही है, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी क्या करेगी, अपना डेल्टा बना देगी। इसकी टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर। ठीक हो गया। ये इतनी चीजें, इतनी बेसिक सी चीजें हैं जो याद रखनी है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन होगा महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर में इसका ओरिजिन हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर याद रखना है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन हो रहा है। किसका? गोदावरी का या दक्षिण गंगा का। ठीक है, दक्षिण गंगा का ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में। और कौन कौन से तीन स्टेट से? महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। याद रखना, कोई कोई पुरानी बुक्स हैं जो पहले की छपी हुई है, तो उनमें 2 स्टेट्स दे रखे केवल, क्योंकि तेलंगाना बाद में बना है। तो हमें याद रखना है 3 स्टेट्स के नेम बिल्कुल याद रखने। कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अगर आपकी बुक में ऐसे है कि पूरा मतलब 2 दिए हुए हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, 3 है। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक हो गया। ये इतनी चीजें याद रखनी है। इसकी टोटल लेंथ है। अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट से सबसे पहले आती है पूर्णा। ठीक है, पूर्णा आती है, प्राणहिता आती है। इसका हमें लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे बह रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टर्न नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे पहले पूर्णा आई, देन प्राणहिता आई। प्राणहिता हमें याद रखना है, प्राणहिता जो है तीन रिवर इससे भी आके जुड़ती है। प्राणहिता से पहले 3 रिवर जुड़ती है, फिर प्राणहिता इसमें आती है। ठीक है, इसमें प्राणहिता गोदावरी में जुड़ने से पहले प्राणहिता से 3 रिवर्स जुड़ती हैं, जिनका नेम से वर्धा आके जुड़ती है, और पेनगंगा और पेनगंगा। प्राणहिता से, प्राणहिता फिर किससे जुड़ रही है? गोदावरी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पेनहिता से कौन सी जुड़ रही है? प्राणहिता से कौन कौन सी जुड़ रही है? वर्धा आएगी, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा किससे जुड़ रही है? प्राणहिता से जुड़ रही है। प्राणहिता फिर गोदावरी से जुड़ रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्धा से कौन कौन सी जुड़ रही है? वर्धा आके किससे जुड़ रही है? प्राणहिता से। ठीक है, प्राणहिता से कौन जुड़ रही है? वर्धा आके जुड़ रही है, पेनगंगा और वेनगंगा वर्धा से आके जुड़ रही है, फिर वर्धा आके किसमें? गोदावरी में जुड़ रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये प्राणहिता कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट है। देन उसके बाद जुड़ रही है इंद्रावती। इंद्रावती ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्रावती एंड सावेरी। सावेरी या सवेरी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। ये है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी हो गई? पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड साबरी या साबेरी। ठीक है, ये 4 याद रखनी है। और प्राणहिता में 3 और जुड़ रही है, वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, ये टोटल किसकी हो जाएंगी? सारी दक्षिण गंगा की। ठीक है, दक्षिण गंगा की या गोदावरी। ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे हो तो बार बार उसका दूसरा नेम जो है दक्षिण गंगा, वो भी आपको साथ साथ बोलते रहना होगा, जिससे आप हैबिचुअल हो जाएंगे उसके, और आपको याद अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? इसकी राइट ट्रिब्यूटरी। अब हम इसमें धरना जुड़ती है, धरना आके जुड़ी, फिर प्रवारा जुड़ी, धरना, प्रवारा, मंजीरा एंड मनेर। ठीक है, ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, धरना, प्रवारा, मंजीरा एंड मनेर। ठीक है,
ये हो गई इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट राइट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टोटल लेंथ कितना है, 1465 किलोमीटर। इसको और किस नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप पीवाईक्यूज अगर सॉल्व करें तो आपको हर थर्ड पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज भी हमने देख ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया हमारा क्या, गोदावरी। हम इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी, नेक्स्ट रिवर देखते हैं हम कौन सी, कृष्णा। अब हम कृष्णा में आएंगे, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है, सबसे पहले तो ओरिजिन दो रिवर ऐसी हैं जो महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है, कृष्णा और कौन सी, गोदावरी, ठीक है। प्राणहिता से, प्राणहिता फिर किससे जुड़ रही है, गोदावरी से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पेनहिता से कौन सी जुड़ रही है, प्राणहिता से कौन कौन सी जुड़ रही है, वर्धा आएगी, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा किससे जुड़ रही है, प्राणहिता से जुड़ रही है। प्राणहिता फिर गोदावरी से जुड़ रही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। वर्धा से कौन कौन सी जुड़ रही है, वर्धा आके किससे जुड़ रही है, प्राणहिता से, ठीक है। प्राणहिता से कौन जुड़ रही है, वर्धा आके जुड़ रही है, पेनगंगा और वेनगंगा वर्धा से आके जुड़ रही है, फिर वर्धा आके किसमें, गोदावरी में जुड़ रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये प्राणहिता कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट है। देन उसके बाद जुड़ रही है इंद्रावती, इंद्रावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्रावती एंड सावेरी, सावेरी या सवेरी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये याद रखनी है। ये है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी हो गई, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड साबरी या साबेरी, ठीक है। ये चार याद रखनी है। और प्राणहिता में तीन और जुड़ रही है, वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा, ठीक है। ये टोटल किसकी हो जाएंगी, सारी दक्षिण गंगा की, ठीक है, दक्षिण गंगा की या गोदावरी, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो बार बार उसका दूसरा नेम जो है दक्षिण गंगा, वो भी आपको साथ साथ बोलते रहना होगा, जिससे आप हैबिचुअल हो जाएंगे उसके, और आपको याद अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। धरना आके जुड़ी, फिर प्रवारा जुड़ी, धरना, प्रवारा, मंजीरा एंड मनेर, ठीक है। ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। धरना आएगी सबसे पहले, देन प्रवारा, मंजीरा एंड मनेर, धरना, प्रवारा, मंजीरा एंड मनेर, ठीक है। ये हो गई इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट राइट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टोटल लेंथ कितना है, 1465 किलोमीटर। इसको और किस नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप पीवाईक्यूज अगर सॉल्व करें तो आपको हर थर्ड पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना।
और लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज भी हमने देख ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब हम इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी, नेक्स्ट रिवर देखते हैं हम कौन सी, कृष्णा। अब हम कृष्णा में आएंगे, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है, सबसे पहले तो ओरिजिन दो रिवर ऐसी हैं जो महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है, कृष्णा और कौन सी, गोदावरी। ठीक है, गुजर रही है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गई कृष्णा की। कृष्णा कौन कौन सी लोकेशन है कृष्णा की, कौन कौन से स्टेट से, सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हमने याद रखना है। ये है हमारी कृष्णा रिवर। कृष्णा की अब हम देखेंगे, कृष्णा की टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। ये किसकी लेंथ है, कृष्णा की। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक खिचड़ी बन गई है, आपको साथ साथ ही बनाते रहना है। ठीक है, जब हम कृष्णा की बात कर रहे हैं तो इसका टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर। ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये चीजें हमने याद रखनी है। सबसे पहले उसकी टोटल लेंथ याद रखनी है, जो कि है 1401 किलोमीटर, एंड उसके स्टेट्स याद रखने हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखने बिल्कुल। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट की अगर हम बात करें, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज इसकी है भीम। सबसे पहले कृष्णा में कौन सी रिवर जुड़ रही है, भीम। ठीक है, फिर भीम के बाद मूसी आके जुड़ रही है, फिर थर्ड रिवर आके जुड़ेगी पलेरू। ये रिवर्स के नेम सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पलेरू या पलेरू, और लास्ट आती है मनेरू, मनेरू। ठीक है, ये है लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले आई भीम, फिर म्यूसी, फिर पलेरू एंड मनेरू। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है राइट ट्रिब्यूटरीज। राइट आती है, सबसे पहले आएगी वेन्ना। राइट की अगर हम बात करें, सबसे पहले आएगी वेन्ना रिवर, फिर आएगी कोयना, वेन्ना, कोयना एंड घाटप्रभा, वेन्ना, कोयना, घाटप्रभा। ठीक है, एंड मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा। वेन्ना, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा। आप इनकी कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, क्योंकि याद है हमें करनी ही है। ठीक है, वेन्ना, कोयना, घाटप्रभा और मालप्रभा इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज है। वेन्ना, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा राइट ट्रिब्यूटरीज है। एंड लेफ्ट की अगर हम बात करें, लेफ्ट है हमारी भीम, मूसी, मूसी या म्यूसी कुछ भी बोल सकते हैं आप, और पलेरू, मनेरू। ठीक है, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, और लेफ्ट राइट दोनों याद रखनी है। 4 इसकी राइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 लेफ्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये याद करनी है और बहुत सारी है छोटी छोटी रिवर्स इसकी जो इनसे आके जुड़ती हैं, पर हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन सीधे बनते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं जो कृष्णा के बारे में हमने याद रखनी है। ठीक है, कृष्णा रिवर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कावेरी। कावेरी तो अगर हम कावेरी की बात करें, कर्नाटका से स्टार्ट होती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे पुदुचेरी है जो कि क्या है, यूटी है। यूटी और स्टेट्स हमने सारे देखे थे, तो यूटी यहाँ पे पौंडुचेरी या पुदुचेरी कुछ भी बोल सकते हैं, वो एक यूटी से लग रही है कौन, कावेरी, और बाकी किससे, बाकी स्टेट से, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कावेरी रिवर की बात करते हैं तो एक इसमें शिवांसमुद्रा करके बहुत बड़ा वाटरफॉल है। ठीक है, वो याद रखना है, पूछा जाता है कि कौन से रिवर में है। क्या है, शिवांसमुद्रा वाटरफॉल। ये क्वेश्चन सीधे बनता है, शिवांसमुद्रा वाटरफॉल कौन सी रिवर में है, कावेरी रिवर में। ठीक है, और इसके कौन कौन से स्टेट्स हैं, कर्नाटका, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु एंड पौंडुचेरी। ठीक है, पौंडुचेरी क्या हो गया, यूटी हो गया, और 3 स्टेट से होके गुजर रही है और एक यूटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है। और इसमें शिवांसमुद्रा वाटरफॉल किसमें है, कावेरी रिवर में। ठीक है, शिवांसमुद्रा। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, ट्रिब्यूटरीज हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले इसमें आएगी हरंगी, हरंगी रिवर। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है हरंगी रिवर, देन हेमावती। तो याद रख सकते हैं, सबसे पहले आ गई हरंगी, देन हेमवती, हरंगी आ गई, देन हेमवती आ गई, शिमसा, थर्ड आएगी शिमसा। ठीक है, हरंगी, हेमवती, शिमसा, अर्कावती, अर्कावती। ठीक है, कौन कौन सी आ गई, हरंगी आ गई, हेमवती, शिमसा और अर्कावती। ये है लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, लेफ्ट की 4 याद रखनी है। अब आते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज, राइट के नेम है। लक्ष्मण आएगी राइट ट्रिब्यूटरी में। ठीक है, लक्ष्मण, फिर तीर्था, लक्ष्मण आ गई, तीर्था आ गई, काबिनी, लक्ष्मण, तीर्था, काबिनी, भवानी। ठीक है, लक्ष्मण, तीर्था, काबिनी, भवानी, नोयाल, नोयाल, अमरावती एंड मोयर, अमरावती एंड मोयर। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये सारे इसके राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। आप मैप में बना के, मैंने ये एक ही मैप में सारी चीजें ड्रॉ करी है, लेकिन आप जब मैप बना रहे हो तो आप इंडिविजुअली आप नोट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले महानदी लिखेंगे, महानदी, तो महानदी के सामने एक मैप बनाएंगे, छोटा सा 2 मिनट लगने हैं आपको मैप बनाने में, 4 पॉइंट्स बनाने हैं, उनको मिलाना है, बस हो गया, इतना थोड़ा सा टाइम लगना है। तो जब महानदी आप बना रहे हो, महानदी के सामने मैप बनाओगे आप, और उसमें स्टेट्स भी बनाओगे, कौन कौन से स्टेट से कहाँ को ये टर्न कर रही है, सारी चीजें बनानी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आओगे, जब आप गोदावरी बना रहे हो उसके लिए एक इंडिविजुअल मैप बनाओगे, 4 लाइंस आपके पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, उसके सामने आपने मैप ड्रॉ करना है। मैप के पास आप जब पॉइंट बना के चलोगे, यकीन मानिए इस एक स्लाइड से, एक लेक्चर से आपके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है, लोकेशन आपको बताई है, तो सारी चीजें हमने क्या करनी है,
जब भी आप नोट्स बना रहे हो, आप बैठे हो, आप नोट्स बना रहे हो, जब भी आप कोई भी रिवर के बारे में पढ़ रहे हो, आप इंडिविजुअली मैप बनाओगे, उसको ड्रॉ करोगे, वहां पे लोकेशन पे आप रिवर पूरा लोकेशन के साथ प्लस वाटर फ्लो भी, ठीक है, और उसके साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी टोटल लेंथ, आपने सारी चीजें उसी के सामने लिखनी है, ठीक है। इंडिविजुअली आप बनाओगे, मैंने सारी चीजें रिमूव करके एक ही में बनाई हुई है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी मैंने महानदी बताया, उसके बाद हम गोदावरी पे गए, तो हमने, जब हम गोदावरी की बात कर रहे हैं उतनी देर में आपका मैप बन जाना चाहिए, ठीक है। आपने मैप बनाया साइड पे उसके पॉइंट्स लिखते रहिए, और कौन सी रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है या कौन सा डैम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट का हमेशा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले उनके स्टेट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, स्टेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हमने लेक्चर्स, हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स, तो एक क्लास में एक रिवर हुआ है टोटल, तो बहुत ज्यादा है, सिलेबस इसका बहुत ज्यादा है अगर हम डीप पढ़ें तो। लेकिन अभी हमने पेपर के हिसाब से पढ़ना है, तो पेपर के हिसाब से इतना इनफ है। ये सारी चीजें हमने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ये सारे, ठीक है।